औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज का हमारा वीडियो है एक मोमिन और एक काफिर का वाक़या है जो अल्लाह ताला ने इसको कुरान में भी तफसील किया है। तो क्या है पूरा वाक़या मोहतरम नाजरीन, आपको मैं बता दूं। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह कहफ में आसबे कहफ के वाक़ये के बाद एक और वाक़या का जिक्र फरमाया है। यह वाक़या दो इंसानों के दरमियान है, मुनाजरत जैसे गुफ्तगू की शक्ल में हुआ है और साथ ही इसका नतीजा और फल भी जिक्र किया गया है। यानी कि एक का तरीका ज़िंदगी माल के एतबार में कामयाब रहा और दूसरे का नादमात और वह हसरत का मुँह देखना पड़ा। कुरान ने जिक्र अंदाज में इस वाक़ये को जिक्र किया है और हदीस और सीरत और तारीख़ की किताबों में इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इसलिए उसी के तरफ लौटाए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ए पैगंबर, लोगों को यह मिसाल सुना दो। दो आदमी थे, उनमें से एक के लिए हमने अंगूर के दो बाग मुहैया करा दिए थे। वहीं इर्द गिर्द खजूर के पेड़ों का घेरा था, बीच के ज़मीन में खेती थी। पास ऐसा हुआ कि बाग फलों से लदा हुआ था और पैदावार में किसी की कमी नहीं हुई। उनके बीच सिंचाई के लिए एक नदी और नहर भी जारी कर दिए थे। नतीजा यह निकला कि वह आदमी दौलतमंद हो गया। तब एक दिन घमंड में आकर और वह अपने दोस्त से, जिसे खुशहालियाँ मैसर न थी, बातें करते करते बोल उठा कि देखो कि मैं तुमसे ज़्यादा मालदार हूँ और मेरा तत्था भी बड़ा है, ताकतवर तत्था है। कि यह बातें करते हुए अपने बाग में गया और वह अपने हाथों से अपना नुकसान कर रहा था। वह आदमी देखा और उसने कहा कि मैं नहीं देखा कि ऐसा बाग कभी वीरान हो सकता है और मुझे उम्मीद नहीं कि क़यामत की घड़ी कब बर्पा हो जाए और ऐसा हो जाए कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया गया तो मेरे लिए क्या खटका, और मुझे भी वहाँ ज़रूर इससे बेहतर ठिकाना मिलेगा। यह सुनकर उसके दोस्त ने कहा कि अगर आपस में बातचीत का सिलसिला जारी था और दोस्त ने कहा, क्या तुम भी उसी हस्ती का इनकार करते हो जिसने पहले तुम्हें मिट्टी से और फिर लुथड़े से पैदा किया और फिर आदमी बनाकर सामने ला दिया? मैं तो यकीन रखता हूँ कि वही अल्लाह है, वही मेरा परवरदिगार है। वहीं अपने परवरदिगार के साथ किसी को साथ शरीक नहीं कर सकता हूँ। फिर जब तुम अपने बाग में आए और उसकी सदाबियाँ देखी तो क्या तुमने यह नहीं कहा कि वही तो होता है जो अल्लाह चाहता है, उसकी मदद के बिना कुछ नहीं कोई कर सकता है, और जो तुमने दिखाया और दिखाई दे रहा है और मैं तुमसे माल और दौलत में कमतर रखता हूँ या तुम पर घमंड करता हूँ? क्या अज़ब मेरे परवरदिगार की मैं तुम्हारे इस बाग से भी बेहतर बाग जन्नत में अता फरमा दे और तुम्हारे बाग पर आसमान से ऐसी अंदाज़ा की हुई बात उतरे कि वह चटलाया मैदान होकर रह जाए और फिर बर्बादी का कोई शकल निकल आए, जैसे कि उसके नहर का पानी बिल्कुल नीचे उतर जाए और तुम किसी तरह भी उस तक पहुंच ना सको। और फिर देखो कि ऐसा ही हुआ कि उसकी दौलत बर्बाद होकर घेरों में आ गई। वह हाथ मलकर रह गया, अफसोस करने लगा कि इन बागों की दुरुस्तगी पर मैंने क्या खर्च नहीं किया था, वह सब बर्बाद हो चुका है। और बागों का हाल यह हो कि टटिया गिरकर नीचे ज़मीन के बराबर हो गई और वह हाथ मलकर रह गया। और वह कहता है कि काश मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक न करता। कि देखो कई जत्था कि अल्लाह के सिवा कोई उस दूसरे को नहीं पुकारता है, ना खुद वो उसे ताकत पाई है कि बर्बादी से जीत पाई। जो मालूम है कि यही हकीकत में सारा इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है और वही जो बेहतर सवाब देने वाला है और उसी के साथ बेहतर अंदाज होगा। और इन इनायतों से पहले यह जिक्र हो रहा है कि जो लोग इनकारी हैं उनके लिए जहन्नम की आग और जो ईमान वाले हैं उनके लिए हर किस्म की खुशी एशिया है और हमेशा का बाग जन्नत है। और इसके बाद बहस में आई आयत यह है कि कहा जा सकता है कि जो इनकार है उनके लिए सिर्फ आखिरत की महरूमियाँ नहीं बल्कि इस दुनिया में भी बहुत सारी जल्द नाकामियाँ और बदतमीजियों से दो चार होने वाले हैं। उनका यह घमंड ही उनके हर किस्म का आराम और खुशेसी का हासिल है और वह माल और दौलत के मालिक हैं। और उनका जत्था भी बहुत जल्द ताकतवर था जो बहुत जल्द ही वो खाक में मिल जाने वाला है। और ईमान वाले अपने मौजूदा तंगस्ती पर बददिल ना हो कि वह वक्त आ पहुंचा है कि उनकी यह बेचारगी और बेबसी का हल किसी का इज्जत और वह ताकत बदल जाएगी और साथ ही यह दुनिया की खुश एशिया भी जलती फिरती
छाँव और उस पर भरोसा बेकार है। वह जब मिटने पर आती है तो लम्हे की भी देर नहीं लगाती है और दुनिया की कोई भी ताकत उसे बचा नहीं सकती है। और वहीं अगर हम बहरहाल या वाक़या मिसाल है दहाने कराम में और डराने के जिसके मकसद के खातिर बयान की गई है, उसे देखते हुए मक्का के मुशरिकों और मुसलमानों के मुकाबले के में वह बहुत बड़ी जमा और पहाड़ों के बहुत बड़ा नशा और मुसलमानों के हक में बहुत नशाजार हालत है और वक्त और उनकी कामयाबी और मुशरिकों के नाकामयाबी के अंजाम की खबर दी है जो कुछ दिनों बाद होने वाला है। वही दुनिया के नियामतें और 2 घड़ी की धूप और 4 दिन की चांदनी है। फिर कमज़ोर और मिट जाने वाले पर अक्लमंद वह है जो इस पर घमंड न करे और उनके बुतों पर अल्लाह की नाफरमानी आमादा न हो जाए और तारीख में उनके पन्नों पर निगाह में रखे कि उनकी गोद में फिरौन, नमरूद, समूद और आद की जात भी जबरीना ताकतों का अंजाम आज तक महफूज है। ज़मीन की सैर करो और फिर देखो कि नाफरमानों का अंजाम क्या होता है। सच्ची इज्जत अल्लाह पर ईमान और भले से होती है और दौलत और शौहरत व सतवत व दुनिया की हर मर्द से हासिल थी। बद्र के मैदान में उनका बुरा अंजाम हुआ और दिन ब दुनिया की रुसवाई कोई रोक नहीं सका। मुसलमान दुनिया का हर किस्म का ऐश के सामान में महरूम थे मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लाए और नेक अमल किए। जब उन्हें दीनी और दुनिया की इज्जत हुआ और हल्स इज़्ज़त अता की तो उसमें कोई रुकावट न बन सका। वही हकीकी इज्जत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल और मुसलमानों के लिए ही है, मगर मुनाफिक इस हकीकत को नहीं जानते हैं। और मोमिन की शान यह है कि मगर उसको अल्लाह ने दुनिया में की नियामतों से नवाजा तो घमंड और तकब्बुर ना बजाए अल्लाह के दरबार माथा झुकाकर नेमत एतराज़ और करे और दीन और दिल में ज़ुबान दोनों से इकरार करे कि अल्लाह अगर तौबा ना अता फरमाए तो उसका हासिल करना मेरी औकात से मुकम्मल कुव्वत व ताकत से बाहर था। सब तेरी ही अता व तखसीस का सदका है। वहीं जन्नत के पीछे भी खजानों में से एक खजाना यह भी है कि बंदा माने या भलाई करने की ताकत और बुराई के बचने की ताकत अल्लाह की मदद के बिना नामुमकिन है। यही यानी जिस आदमी ने ज़ुबान से इसका इकरार किया और मैं इस हकीकत को बिठा लिया, उसने गोया जन्नत के खजाने का कुंजे हासिल कर ली। सही किस्मत वही है जो अंजाम से पहले अंजाम की हकीकत का और अंजाम यह ले कि अब्दी व सरमदी सआदब और पाए और सकी बदसख्त वह है जो अंजाम पर गैर और गौर किए बगैर एक तो घमंड और गुरूर जाहिर करे और इस बुरे अंजाम को देखने के बाद नादामत जिंदगानी और हसरत का इजहार करे और यह नादामत व हसरत उस वक्त कुछ काम नहीं आएगी। चुनांचे जब इस वाक़या का मिसाल यह भी है, इनकार करने वालों का भी वही सखावत दुर्भाग्य पेश हो लाई है जो वह अंजाम फिरौन को भी देखना पड़ा था, जो उस वक्त गुजरने पर वही कहा था अगर अजाब को देखने की पहले अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नसीहत मान लेता तो आज इस दर्दनाक अजाब से मैं बच जाता। जी मोहतरम नाज़रीन, यह वाक़या है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाता है कि हम तमाम मुसलमानों को और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए रास्ते पे चलना चाहिए, ना कि घमंड करना चाहिए, ना अपने दौलत पर घमंड करे। बाकी मुसलमान का ही असली चेहरा है जो कि अपने दौलत पाते हुए फिर भी वो अपना चेहरा सर झुकाकर चलता है और नरमी से पेश आता है। यही असली मुसलमान की पहचान है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने दुआओं में महफूज रखे और हम सबको अपने मकसद में कामयाबी और कामरानी हासिल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको घमंड से बचाए और तकब्बुर से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।